अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद शाह। एक नई किताब के तज्ज़िये के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूं। किताब का नाम है क्रेडल टू क्रेडल। जी, हमने सुना था बचपन में क्रेडल टू ग्रेव के, यानी कि झूले से लेके कब्र तक। हमारे मज़हब में, दीन में ये है कि आप तालीम हासिल करें, लेकिन इस किताब का नाम है क्रेडल टू क्रेडल, जिसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, यानी झूले से झूले तक। ये किताब लिखी है विलियम मैकडोनो और माइकल ब्रोनार्ड ने। इस किताब के अंदर जो है असल में बताया गया है कि फ़ितरत के हम ज़ख़ायर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, सनतें लगाते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। हम इंडस्ट्री के अंदर, सनतों के अंदर बहुत सारी मसनूआत बनती हैं सारी दुनिया में। बहुत बड़े सैकड़ों सालों से जो है वो सनतें चल रही हैं। हुआ ये है कि फ़ितरत से जो है, नेचर से लेके चीज़ें उठा के उनमें से मसनूआत बनाई गई हैं, लेकिन उसके बदले में जो नेचर को दिया गया है वो इतना नेचर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल प्लास्टिक है, जो बनती है और हम इस्तेमाल करते हैं, रबर इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेचर में जाके उससे मिल नहीं जाती, गल नहीं जाती। हम देखते हैं कि नेचर ने जो हमें दिया है, फ़ितरत ने जो दिया है, जो चीज़ें हैं सारी, हम फल फ्रूट सारी चीज़ें जो खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं, उनके अज्जा जो बच जाते हैं वो फिर से जाके उस नेचर में मिल जाते हैं, फिर एक अलग से एक शक्ल बना लेते हैं उनकी, वो ख़त्म हो जाती है और फिर नेचर का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इंसान ने पहले सोचा कि हमारे यहाँ ज़मीन में इतना है, नेचर ने हमें इतना दिया है, जो हम बिगाड़ते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन हकीकत जो है उसके बरक्स है और इस वक्त दुनिया बहुत कठिन सूरत हाल का शिकार हो गई है। गर्मी पद जो है वो, गर्मी दर्जाए हरारत जो है वो बढ़ गया है वर्ल्ड का, वो भी इन्हीं सनतों में से निकलने वाली गैसेस का एक सबब हुआ है, वो हुआ है। फिर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं वो किसी के काम में नहीं आती। प्लास्टिक की थैलियाँ आप देखें कि गलती नहीं है बिल्कुल, और कितनी हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना के हिसाब से। एक फैमिली कितनी इस्तेमाल करती है और इस हिसाब से 7.5 अरब लोग जो है वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, और ये ख़तरनाक होता जा रहा है। उसके अंदर जो है कि अगर आप अपनी मसनूआत को कम करें या उसका दोबारा से इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदेमंद साबित हों। बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि मसनूआत को दोबारा से अगर उसको जो है रीयूज़ किया गया है, रिसाइकिल किया गया है, तो जो नई चीज़ बनाई जाती है उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो मयार है वो इतना अच्छा साबित नहीं होता। तो आथर का ये बहस है कि ये कहना है, और हम भी वैसे जनरली ये देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस ज़मीन के गोले को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी ये चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, नेचर के हिस्सों से, नेचर से अपना जो है ज़ख़ीरे इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो ये ज़रूर सोचें कि बदले में आप नेचर को क्या दे रहे हैं। वो चीज़ें जब इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी। एक सेल फ़ोन है, दुनिया में अभी करोड़ों अरबों जो है वो मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, लेकिन जब वो मोबाइल फ़ोन की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगा, किस तरह से वो इस्तेमाल होगा, माहौलियात को क्या फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, उसका क्या होगा, ये चीज़ें नहीं देख रहे। जब मसनूआत बनाई जा रही हैं तो बिज़नेसमैन जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सनतकार जो है, वो इन चीज़ों को नहीं देख रहा, वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, वो उससे क्या मुनाफा कमा सकेगा, ये सूरत हाल देखी जा रही है। अगर ज़मीन को बचाना है, इस माहौलियात को बचाना है, इस धरती ने जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो हमने ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप देखेंगे जैसे जूते बनाए गए और लेदर के, चमड़े के जूते बनाए गए, तो चमड़ा ऐसी चीज़ है कि जो माहौल में जाके वो ख़त्म होने के बाद जो है वो गल जाएगा, लेकिन उसको जो है वो दिए गए, उसके जो तल्ला जो उसका बनाया गया वो रबड़ से बनाया गया, प्लास्टिक से बनाया गया, तो वो जो है माहौलियात के लिए इतना कारगर साबित नहीं हो सकता कि वो गल सके। तो ये सारी सूरत हाल है कि उसके अंदर जो है हम ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो है वो मिल के जो है वो माहौलियात को जो है नुकसान न दे सकें।
तो ये इस बुक का मेन जो है डिस्कस जो ये कर रहे हैं आतस, वो यही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाएं तो उसकी छत ऐसी बनाएं, ऐसे सॉइल से, मट्टी उसके ऊपर रखें, उसके आप ऊपर पौधे भी उगा सकते हैं जो कि ना सिर्फ जो है वो माहौलियात के फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और फ़ायदा हो सकता है, मज़ीद फ़ायदेमंद जो है चीज़ें बन सकती हैं। ज़्यादा तौर पे अभी तक जो हम चीज़ें बना रहे हैं, सनतकार जो है कर रहे हैं, वो माहौलियात के लिए नुकसानदेह हैं। और यही सब है, अगर ये चीज़ें बढ़ गईं और ज़मीन पे जो है और दर्जा हरारत बढ़ गया तो हमारे लिए जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा भी यही एक मैसेज है, पैगाम है कि हम कोशिश करें कि माहौलियात को बचाएं। ना सिर्फ हम माहौलियात को बचाएं, लेकिन ऐसी नई जो हम सनतें लगाएं, मसनूआत तैयार करें, वो भी ऐसी हों जो माहौलियात को फ़ायदा दे सकें। फिर मिलेंगे अगली किसी किताब के तज्ज़िये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।